ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा सा रिकॉल करेंगे पुराना कॉन्सेप्ट और कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेंगे क्वांटाइजेशन पर बेस्ड। तो चलिए बिगिन करते हैं। चार्ज की डेफिनेशन पे फोकस करते हैं, पर उससे पहले हम देख लेते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में कितना बड़ा रोल है इलेक्ट्रिसिटी का। हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंस हाउस होल्ड अप्लायंसेस से बिगिन होकर एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पे भी देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंस एंटरटेनमेंट से शुरू होकर कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन के बहुत स्टैंडर्ड और बहुत सोफिस्टिकेटेड पहलुओं में भी देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी हमारे सर्वाइवल के लिए और इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज, वो एनर्जी जो हम इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट करते हैं, हम पूरे टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में उसका यूज हम कर रहे हैं आज की कंडीशन में। और जितना ज्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं और जितना ज्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, वो आज की कंडीशन में एक इंडेक्स बन चुका है, एक पैरामीटर या एक इंडिकेशन बन चुका है इस बात का कि हमारा डेवलपमेंट कितना है। ठीक, इसके अलावा ये बात भी ध्यान रखना जरूरी है, एज पर अवर राइट नाउ सिनारियो, कि हम एक साइंस स्टूडेंट हैं, तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को समझें। हमारे लिए ये कोई अंधविश्वास वाली चीज नहीं होना चाहिए, हमारे लिए ये एक सुपरफिशियल नहीं होना चाहिए, या आप ये कहें कि हमारे लिए ये ऐसा पहलू नहीं होना चाहिए। हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ। हमारे लिए तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ऐसा हो रहा है तो क्यों। ठीक है, तो हम सुपरस्टिशियस प्रीव्यू पे काम नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम समझ जाएं कि रीजन क्या है इस फेनोमेनन का, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई बहुत सारी फेनोमेनन है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है चार्ज। कल की क्लास में यह बात की गई थी कि चार्ज एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है। सेंटर पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो सेंटर को बनाते हैं, और सेंटर के चारों तरफ ऑर्बिट्स होती हैं जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन कभी कभार इस ऑर्बिट से निकल के दूसरे एटम के ऑर्बिट में चले जाएं तो यहां पे जनरेट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ऐसा भी हो सकता है कि ये इस अपने ऑर्बिट में किसी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लें तो इनके अंदर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। यानी ये दो बात आपको कल की क्लास में क्लियर कराई गई थी। एक तो इलेक्ट्रॉन का डोनेट होना, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन के डोनेट होने से, किसके डोनेट होने से? इलेक्ट्रॉन के डोनेट होने से क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट होने से क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट होने से नेगेटिव चार्ज। और इसी तरीके से मैंने आपको बताया था डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन बताई गई थी? इट इज सिंपली द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड इफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन occur, then there occur the generation of two kinds of charge. ठीक है, if there occur donation of electron, then we comes across the positive charge known as proton, and if there occur receiving of electron, then the charge developed is negative charge. In general, an atom has no charge at all. In general, we consider atom to be neutral. ठीक है, लेकिन जब उसमें ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, तब उसके अंदर चार्ज आता है। जब तक ट्रांसफर नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन के अंदर तो चार्ज है। और हमने चार्ज की वैल्यू भी पढ़ी थी कल की क्लास में। कितनी पढ़ी थी? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। यही वैल्यू हमने पढ़ी थी प्रोटॉन के लिए भी। यानी जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास, वही चार्ज प्रोटॉन के पास। और यही कारण है कि एक एटम अपने नॉर्मल स्टेट में क्या होता है? न्यूट्रल होता है, जीरो चार्ज रखता है। लेकिन जब उसके पास इलेक्ट्रॉन का डोनेशन या एक्सेप्टेंस वाली बात आती है, तब वो चार्ज रखता है। डोनेशन होने पर पॉजिटिव चार्ज और एक्सेप्टेंस पर नेगेटिव। जैसे मैंने ग्लास का एग्जाम्पल दिया था, और साथ ही साथ मैंने एग्जाम्पल एबेनोइट रॉड का दिया था। अब यदि एबेनोइट रॉड को आप सिल्क के साथ रब करते हो तो क्या होता है, और ग्लास को आप फर के साथ रब करते हो तो क्या होता है, ये बताओ आप। जब आप ग्लास के साथ फर को रब करते हो तो ग्लास में से नेगेटिव पार्टिकल निकल कर फर में चले जाते हैं, यानी ग्लास आपका पॉजिटिव बन जाता है। लेकिन जब आप एबेनोइट को सिल्क से रब करते हो तो सिल्क में से नेगेटिव पार्टिकल कहां चले जाते हैं? एबेनोइट रॉड में, यानी एबेनोइट रॉड नेगेटिव बन जाता है। ठीक, इसी तरीके से यदि आपसे कोई पूछता है कि फर क्या चार्ज रखेगा तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज रखेगा। कोई पूछता है सिल्क क्या चार्ज रखेगा तो ऑब्वियसली प्लस चार्ज रखेगा। तो इन दोनों मैटर्स के बीच में यदि ट्रांसफर होता है चार्ज का, तो एक यदि पॉजिटिव बन रहा है तो दूसरा नेगेटिव बनेगा। तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज ही
कहलाता है, या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलिए आप, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही कहलाता है चार्ज का डेवलप होना। ठीक है, तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ चार्ज? आप बोलेंगे कि चार्ज इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मैटर टू अनदर मैटर। व्हेन देयर अकर डोनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द चार्ज डेवलप्ड इज पॉजिटिव चार्ज, एंड व्हेन देयर अकर एक्सेप्टेंस ऑफ or receiving of electron, the charge developed is negative charge। तो मैं चाहूंगा, आपको सजेशन दे रहा हूं, आप ऐसी डेफिनेशन ही लिखें जैसा मैंने अभी प्रेजेंट किया। और कल की क्लास भी आप चाहें तो एक बार देख लें, कल की क्लास में मैंने पूरा थ्योरेटिकल सिनारियो प्रेजेंट किया है, यहां तक कि हिस्टोरिकल प्रीव्यू भी बताया है, उससे भी आप चीजों को क्लियर करें। तो यहां पे आपने इतना समझ लिया, कूलाम्ब एसआई यूनिट है, क्योंकि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बारे में, ये दो पार्टिकल्स हैं, ठीक, यदि इनके पास कुछ चार्ज है तो ये एक फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर, और उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये फोर्स होता है K टाइम्स Q1 मल्टीप्लाइड विद Q2 डिवाइड बाय इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। अब मैं इसको ज्यादा डिटेल से नहीं बता रहा, पर याद रखो कि सबसे पहले ये जो डिस्कवरी थी, ये जो बात थी, ये इन्वेंशन था, जो भी समझो इसको, या ये पूरा सिनारियो था, ये कूलाम्ब नाम के साइंटिस्ट ने प्रेजेंट किया था। इसीलिए इस पूरे फोर्स को हम बोलते हैं कूलाम्ब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक बोला जाता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली ब्रांच है। कल मैंने दो ब्रांच बताई थी, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम स्टडी करते हैं रेस्ट में, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम स्टडी करते हैं चार्ज की मोशन में। तो राइट नाउ हम कहां पे स्टडी कर रहे हैं? जब इस तरीके की फोर्स की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जिसकी बात कूलाम्ब ने की थी, उन्हीं को क्रेडिट देते हुए हम एसआई यूनिट को कूलाम्ब के कैपिटल सी को उठाकर कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। तो यहां पे कूलाम्ब जो लगा हुआ है ये इसी यूनिट को दिखा रहा है। किसके अंदर का चार्ज है ये? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। एक प्रोटॉन के अंदर का भी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के अंदर का भी चार्ज है। प्रोटॉन में यही पॉजिटिव माना जाएगा और यही न्यूमेरिकल वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव में लिखी जाएगी। ठीक, तो चार्ज तो दोनों में सेम हो गया। एक और पार्टिकल यहां पे कंसीडर किया गया था, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेंटर पे कंसीडर किए गए थे और इलेक्ट्रॉन घूमते हुए। तो न्यूट्रॉन में कितना चार्ज होता है? तो न्यूट्रॉन में बच्चों 0 कूलम चार्ज होता है। मास की बात मैंने कल की थी, मैंने मास बताया था न्यूट्रॉन का, आपको याद आए तो याद करो, 6.67 तो दोनों में था। किसमें भी था? प्रोटॉन में भी था और साथ ही साथ न्यूट्रॉन में भी था। तो 6.673 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये किसका था? ये था भाई हमारा न्यूट्रॉन का मास। और यहीं पे 6.675 था किसके पास? न्यूट्रॉन के पास। और यदि 6.673 लिख दें तो ये किसके पास था मास? ये था प्रोटॉन के पास मास। तो ये दोनों मास बहुत ज्यादा हो गए। ठीक है, ये दोनों बहुत ज्यादा वाले मास हो गए, हालांकि कम है पर बहुत ज्यादा वाले मास हो गए एज कंपेयर टू एटम की। जब हम बात करते हैं तो एटम के अंदर एक होता है इलेक्ट्रॉन जिसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो किसके सिनारियो में, किसके रिस्पेक्ट में ये ज्यादा हो गए? इलेक्ट्रॉनिक मास के। तो इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा मास होता है न्यूट्रॉन का, फिर होता है प्रोटॉन का, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिलके ही पूरा एटम का न्यूक्लियस बनाते हैं। कल की क्लास में मैंने बहुत डिटेल से बताया इन चीजों को, आप जरूर देख लें। चलिए आज हम लोग अब बात कर लेते हैं इस चार्ज के ट्रांसफर से क्या होगा। अब यदि ये चार्ज ट्रांसफर कर रहा है, ये चार्ज मोशन कर रहा है, तो अभी हमने बात की इलेक्ट्रोस्टैटिक की, ठीक है, रेस्ट में चार्ज के मोशन की। अब मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगा चार्ज के रेस्ट में चार्ज की बात की अभी, अब मैं चार्ज के मोशन की बात कर रहा हूं, चार्ज को मोशन में लेके आ रहा हूं और चार्ज को मैं एक पाथ दे रहा हूं। तो चलिए इसकी बात हम कर लेते हैं, उससे हमें इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा जब हम चार्ज को एक पाथ दे देंगे। ठीक, पर उससे पहले मैं नेट चार्ज एक बार क्विकली रिकॉल करा दूं। नेट चार्ज को ही टोटल चार्ज बोलते हैं और कल की क्लास में भी मैंने बहुत डिटेल में बताया है, आज भी क्विकली रिकॉल कराऊंगा। ये क्वांटाइजेशन फॉलो करता है और ये चार्ज खुद को क्वांटाइज्ड रखता है। व्हाट डज क्वांटाइजेशन मीन? क्वांटाइजेशन का सीधा सा मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपल के फॉर्म में होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल का मतलब होता है n यहां पे माइनस इनफाइनाइट से शुरू होगा लेकिन इंटीजर के फॉर्म में ही रहेगा, यानी -2, -1, 0, 1,
2 इसी फॉर्म में रहेगा, पॉइंट के फॉर्म में नहीं रहेगा। ऐसा बोला गया है n की वैल्यू। ठीक है, इज इट क्लियर? n हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा किसका? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपको अभी बताया है, कल भी बताया था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हाँ, नेगेटिव चार्ज है ये, माइनस साइन आप चाहो तो लिख सकते हो, बाकी न्यूमेरिकल बताते वक्त हम माइनस नहीं लेंगे। हाँ, क्यों होता है एन ई के इक्वल, जिसे बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और ये इंटीजर है। ठीक, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन होना। ठीक, इस प्रोसेस को, इस फेनोमेनन को ही क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब यदि n आपको चाहिए तो e आप q के नीचे भेज दो तो n आ जाएगा q बाई ई। q 1 कूलाम में हमें पता करना है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके लिए हम ये फार्मूला लगा रहे हैं। तो q की जगह 1 रख देंगे, e की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रख देंगे। ऊपर भी 100 का इंटू, नीचे भी 100 का इंटू। ये काम आपने जैसे ही किया तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 इंटू 10⁻18। ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻18 हो जाएगा। और 100/16 इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आया था 6.25। ठीक है, आपने कल भी देखा है, अभी करके देख लो आप। 100/16 तो 6.25 को आप चाहो तो 6 लिख दो अप्रॉक्स। तो 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलाम के अंदर। तो Q इज इक्वल टू एनी अप्रोच हम यूज करेंगे। साथ ही साथ हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक थोड़ा सा पोर्शन, मौसम में चार्ज को स्टडी करने का एक छोटा सा आइडिया लेते हैं। तो जब हम चार्ज के फ्लो की बात करते हैं और हम चार्ज को मोशन में पढ़ते हैं तो इसको बोला जाता है ब्रांच को करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज की क्लास में छोटा सा पोर्शन आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का मिलने वाला है। तो क्या है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी? द मोशन ऑफ चार्ज, ठीक है, या स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। तो चार्ज यदि मोशन करने लग गया तो क्या मोशन करेगा? प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा। एक आपके पास क्लोज पाथ है सपोज ऐसा, और इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस तरीके से। इस क्लोज पाथ को प्यारे बच्चों मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि ये सर्किट होता है। इस क्लोज पाथ को क्या बोलते हैं? सर्किट या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट। CIRCUIT। इसे मैं डिटेल से नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज सिर्फ इतना पढ़ो कि ये क्लोज पाथ बनाता है और मूव करता है। यदि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करता है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में क्या मूव करेगा? करंट मूव करेगा। यानी व्हेन देयर अकर फ्लो ऑफ चार्ज एंड वी कंसीडर दिस फ्लो ऑफ चार्ज at particular time or with respect to time, then we get another quantity, another parameter that is called electric current or simply current. तो आज एक करंट इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है और उस करंट इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को हम इलेक्ट्रिक करंट या सिंपली करंट नाम देने जा रहे हैं। व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक करंट? इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज, या सिंपली बोले कि इट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो रेट का मतलब ही होता है किसी चीज को टाइम के रिस्पेक्ट में काउंट करना। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी नेट चार्ज का टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लो होना। ठीक है, इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? आप याद रख पाओगे क्या है ये? द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इन अ क्लोज पाथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट और सिंपली रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब होगा क्लोज पाथ। अब इसको मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, इसलिए अभी मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा। ठीक है, इसको हम I बोलते हैं और ये होता है Q/T। क्या होता है? Q यानी चार्ज ओवर T। चार्ज मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, T यहां पे टाइम है। तो Q की यूनिट तो आप कूलाम जानते हो, टाइम की यूनिट आप सेकंड जानते हो, तो कूलाम पर सेकंड इसकी SI यूनिट है। और इस पर काम किया था एम्पियर ने। किसने? एम्पियर ने। इसीलिए इस कूलाम पर सेकंड को, यदि कूलाम को 1 कूलाम बोल दूं और सेकंड को 1 सेकंड बोलूं, तो 1 सेकंड में यदि 1 कूलाम चार्ज में फ्लो कराऊं तो जो करंट डेवलप होगा उसको 1 एम्पियर बोला जाता है। और इस यूनिट को, कूलाम पर सेकंड को, एम्पियर कैपिटल ए से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लोइंग या फॉलोइंग नहीं, ये फ्लोइंग पर सेकंड। तो 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड गिव राइज टू 1 एम्पियर करंट। तो कब मिलेगा 1 एम्पियर करंट? जब 1 कूलाम चार्ज फ्लो होगा 1 सेकंड में। यानी आप ऐसा सर्किट लाओ। अब उस सर्किट में कोई ना कोई एनर्जी देनी पड़ेगी, कोई ना कोई आपको बैटरी लगानी पड़ेगी। तो यहां पे जब बैटरी आप लगाओगे तो उस बैटरी के कारण आप क्या कर पाओगे? चार्ज को फ्लो करा पाओगे। और यदि आप 1 कूलाम चार्ज को 1 सेकंड में फ्लो कराने में कैपेबल हो जाते हो तो आप कितना करंट डेवलप करा पाओगे? यहां पे आप उस केस में डेवलप करा पाओगे 1 एम्पियर करंट डेवलप। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या है? 1 कूलाम ऑफ चार्ज flowing per second in a circuit give rise to 1 ampere
इलेक्ट्रिक करंट। तो आज की क्लास में मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बेसिक टॉपिक बता दिया, साथ ही साथ मैंने नेट चार्ज एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स लेता हूं, जिससे आपका करंट वाला टॉपिक और साथ ही साथ आपका क्वांटाइजेशन वाला ये कॉन्सेप्ट, बेसिक क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो मैंने यहां एक्सप्लेन किया है, ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसके आंसर के लिए तैयार रहें भाई, सब लोग पढ़ें पहले अच्छे से। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हमें इलेक्ट्रिक चार्ज बताना है जो एक सर्किट में फ्लो होता है। कब फ्लो होता है? जब करंट 5 एम्पियर ड्रॉ किया जाए, यानी आपको करंट दे दिया है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर करंट ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है। कितने टाइम के लिए? 5 मिनट के लिए। प्यारे बच्चों, मेरा पहला सजेशन है कि एसआई यूनिट में इसको तुरंत कन्वर्ट करना सीखो। 5 मिनट दिखा नहीं कि आप उसको 60 से मल्टीप्लाई करो और बोल दो भाई इसको सेकंड में कि 300 सेकंड आपके पास क्या दिया हुआ है? टाइम। अब आपको पता है, ये पता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। अब I इज इक्वल टू होता है Q बाई टी, हमने अभी अभी पढ़ा, उसी का हम यहां पे यूटिलाइजेशन करने वाले हैं। तो Q कितना होगा? Q होगा प्यारे बच्चों I मल्टीप्लाइड बाई टी होगा, ठीक। अब I कितना है? I हमारे पास है 5 एम्पियर और T कितना दिया है? T दिया हुआ है 300 सेकेंड, यानी इसकी यूनिट देखें तो यूनिट क्या आ रही है? एम्पियर यूनिट हम यूज करेंगे। हालांकि ये यूनिट कूलाम पर सेकंड भी है, लेकिन कूलाम पर सेकंड को एम्पियर बोलते हैं, ये मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक, आइडिया रहेगा। अब यहाँ पे इसको यदि आप सॉल्व करो तो ये 5 3 15 आ जाएगा और 00 तो है ही 1500। ये लेकिन पूरा क्या है? आई एम्पियर है और ये सेकंड है, तो एम्पियर सेकंड तो अपन बोलते नहीं है, क्या बोलते हैं इसको? कूलाम बोलते हैं, ठीक। तो ये यूनिट कूलाम है, ध्यान रखिएगा, ठीक, क्योंकि हम चार्ज निकाल रहे हैं, आई नहीं निकाल रहे। आई तो देखो एसआई में दिया ही है, ठीक। तो यहाँ पे 1500 कूलाम आपको चार्ज डेवलप होकर मिलेगा जब आप कितना करंट फ्लो कराओगे? 5 एम्पियर करंट 5 मिनट्स के लिए। तो एक अच्छा सा सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है। इस पर्टिकुलर टॉपिक को, करंट इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक को समझने के लिए एक, आप कह सकते हो कि एक इलिस्ट्रेशन प्रॉब्लम के फॉर्म में ये क्वेश्चन आपको मिला। चलिए एक और न्यूमेरिकल लेते हैं हम लोग, इस न्यूमेरिकल को करते हैं। ये भी सिंपल न्यूमेरिकल है। 2 एम्पियर का करंट डेवलप हुआ है 1 आवर तक जब आपने फ्लो कराया है चार्ज को, तो कितना चार्ज फ्लो कराया होगा? तो यहां पे सबसे पहले तो आप करंट बताओ, आई की वैल्यू बताओ कितनी दी है? आप कहोगे सर 2 एम्पियर दी है। फिर आप टाइम बताओ कितना दिया है? 1 आवर का मतलब है 60 मिनट और 60 मिनट का मतलब है 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये हो गया 3600 सेकंड में आप इसको सबसे पहले तो लिखो, ठीक है। अब आपको बताना है टोटल चार्ज। अभी आपने डेफिनेशन बनाई है क्यू की, आई मल्टीप्लाइड विद टी। आई क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। इसी से मैं क्यू निकाल लूंगा आई इंटू टी। अब राइट नाउ मुझे आई पता है 2 और टी पता है 3600 और सब कुछ एसआई में है तो इसकी यूनिट कूलाम यूज की जाएगी। 2 इंटू 36 होता है 72 और 00 तो लगाना ही पड़ेगा। 7200 कूलाम ये मेरे पास नेट चार्ज मिलेगा जब मैं क्या करूंगा? 2 एम्पियर करंट को फ्लो कराऊंगा 1 घंटे के लिए किसी फिलामेंट में या किसी सर्किट में। तो यहां पे बल्ब के फिलामेंट में ऐसा किया गया था। तो कितना इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होगा? 7200 कूलाम। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, बहुत ही प्यारा है। ये भी इसी अप्रोच को यूज कर रहा है। सिंपल, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, इसलिए क्यू इज इक्वल टू हम यूज कर सकते हैं आई मल्टीप्लाइड बाई टी जहां भी रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां पे हमने 2 क्वेश्चंस देखे, सिंपल सिंपल। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं जिसमें 6000 कूलाम इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है और इलेक्ट्रिक करंट 10 एम्पियर का ड्रॉ किया गया है इलेक्ट्रिक मोटर में। तो कितना टाइम लगेगा? हाउ मच टाइम डज इट टेक? हाउ मच टाइम डज इट टेक टू जनरेट 6000 कूलाम ऑफ द चार्ज? अब ये कूलाम चार्ज क्या एसआई फॉर्म में है? बिल्कुल एसआई यूनिट होती है 6000, कूलाम एसआई यूनिट होती है, तो एसआई यूनिट में ही है ये, ठीक। और दूसरी चीज आपके पास यहां पे करंट दिया हुआ है प्यारे बच्चों, कोई इशू नहीं है यार, करंट दिया है, ये भी एसआई में दिया है, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम डज इट टेक, दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव, हाउ मच टाइम डज इट टेक। तो हम सब जानते हैं कि चार्ज होता है, क्या होता है चार्ज? आई इंटू टी, ठीक। या फिर हम सिंपली यूज करें तो आई, हमने पढ़ा क्या था? हमने पढ़ा था आई के बारे में, आई होता है क्यू बाय टी,
चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, यही डेफिनेशन पड़ी थी। तो टी चाहो तो डायरेक्ट यहां से निकाल लो आई बाय क्यू, या रख दो अपने आप टी आ जाएगा। चलिए मैं डायरेक्ट ही रख देता हूं, टी इज इक्वल टू आई बाय क्यू। ठीक, तो टी आई की जगह आप रख दो 10 एम्पियर और क्यू की जगह रख दो 6000। ठीक है, तो आई 10 और डिवाइड बाय 6000, क्यू की जगह हमने क्यू बाय आई, टी कितना आएगा क्यू बाय आई, सॉरी टी आएगा क्यू बाय आई, ये गड़बड़ मत करना। ठीक है, चलिए डेफिनेशन को आपने देखा, टी आ जाएगा क्यू बाय आई। चाहो तो आप यहां से डेवलप करो, यहां से डेवलप करो, कहीं से भी डेवलप करो, टी कितना आएगा क्यू बाय आई। देखो भाई यहां देख लो, आई नीचे जाएगा तो क्यू डिवाइड बाय आई। ठीक है, चलिए रख देते हैं। तो टी हमारा आ गया क्यू की जगह 6000 और आई की जगह हम रखेंगे 10। ये किस में निकलेगा? सेकेंड में बेटा, एसआई में निकलेगा क्योंकि सब कुछ एसआई में था। तो 600 सेकेंड, इसको मिनट में बदलना है तो एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये कट गया 10 टाइम्स, तो ये मिनट में 10 मिनट आ जाएगा। अब आवर में मत बदलो, तो मिनट में ही आंसर छोड़ दो। 10 मिनट आपका आंसर आ चुका है। कितना टाइम लगेगा 6000 कूलाम्ब चार्ज को 10 एम्पियर करंट जनरेट करने में? 10 मिनट ही लगेंगे। तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का हम शानदार यूज कर चुके हैं आज की क्लास में। हमने क्यू निकालना भी सीख लिया, टी निकालना भी सीख लिया, और यदि क्यू टी दे दे तो आई भी हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन लेते हैं और इसका आंसर हम लोग समझते हैं। आपसे बोला गया है कि 900 कूलाम्ब का इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है एक बल्ब में आधे घंटे के लिए, इलेक्ट्रिक करंट पूछा है। चलिए ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। सबसे पहले तो आप क्यू लिख दो, 900 कूलाम्ब है। ठीक, इसके बाद प्यारे बच्चों टाइम की बात कर रहे हैं। आधे घंटे का मतलब बता दो आप मुझे, आधे घंटे का मतलब, आधे घंटे का मतलब मिनट में बता दो। तो पहले तो आप इस आवर को कन्वर्ट करो मिनट में, फिर इस मिनट को कन्वर्ट करो सेकंड में। ये बदल चुका है सेकंड में। कितने सेकंड में बदल चुका है? कट गया ये 2 से और ये आ गया 1800 सेकंड। ठीक है, अब ये एसआई में आ चुका है। करंट के बारे में हम जानते हैं, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, सिंपली बोल दो आप। क्यू आपको दिया है 900 कूलम्ब और टाइम आपको दिया है 1800 सेकेंड। तो ये एम्पियर में निकलेगा कितना? 900 2 टाइम से कट जाएगा तो 1/2 एम्पियर, और 1/2 को पॉइंट में लिखना चाहो तो 0.5 एम्पियर करंट यहाँ पे जनरेट हो सकता है यदि आपने ऐसी कंडीशन डेवलप की है तो। ठीक है, समझ गए? इजी क्वेश्चन था। हमने हर तरीके से इस फार्मूला का यूज कर लिया आज। क्यू बाय टी भी कर लिया, क्यू आई इंटू टी भी कर लिया, टी क्यू बाय आई भी कर लिया। इसमें से 3 फार्मूले जनरेट हो सकते हैं ना, एक तो आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, एक क्यू इज इक्वल टू आई टी, और एक जनरेट हो सकता है टी इज इक्वल टू क्यू बाय आई। तो दोनों रादर तीनों ही हमने यूज कर लिए। ठीक है, एग्रीड? ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूं, 5th क्वेश्चन। इसमें देखें, इलेक्ट्रिक चार्ज है 15,000 कूलाम्ब का। ये इलेक्ट्रिक आयरन में 5 मिनट के लिए फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क में दे देता हूं, इजी है तो इसे आप होमवर्क में ले लें। नेक्स्ट क्लास में कोई डाउट हुआ तो मैं इसको करवा देता हूं। एक क्वेश्चन मैं आज की क्लास में और देता हूं, और ये क्वेश्चन ये है, और क्वांटाइजेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में भी लेके आऊंगा, और आज भी एक क्वेश्चन मैं क्वांटाइजेशन पर बेस्ड करवा रहा हूं। आपसे पूछा गया है कि यदि 3 कूलाम्ब चार्ज को पता करना हो कि 3 कूलाम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करना हो तो कैसे करेंगे? तो चलिए इसको मैं करवाता हूं आज, इसे होमवर्क में मैंने दिया है। तो सबसे पहले तो n इज इक्वल टू, आप याद करो कि आपके पास Q क्या होता था, Q याद करो। तो Q क्वांटाइजेशन को फॉलो करता है, और क्वांटाइजेशन में बोला गया है कि जो इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल, यानी Q हमेशा, चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का ही इंटीग्रल मल्टीपल होता है। और इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। वैसे तो हम माइनस में लिखते हैं इसको, पर न्यूमेरिकल वैल्यू करते वक्त हम इसको प्लस में ही ले सकते हैं। तो n की वैल्यू डायरेक्ट हमें मिल जाएगी Q बाय E, और हम यहाँ पे बता दूं मैं, n की जगह
क्यू की जगह कितना रखेंगे 3 कूलम, ई की जगह हम एसआई यूनिट ही रखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब एक काम करते हैं, एक तो इसमें से 0 ऊपर भेज देते हैं तो ये हो गया 30 डिवाइड बाय 16, और एक पूरा का पूरा 10 की पावर माइनस 19 ऊपर भेज देते हैं तो ये हो गया 10 की पावर प्लस 19। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब यहां से यार पहले तो आप इसको 2 से काट दो, 2 8 जा 16 और 2 15 टाइम्स। ठीक है, अब ये आ गया 15/8। अब मैं 15/8 यहां पे सॉल्व कर देता हूं और मेरा आंसर आ चुका है। कितनी बार कटेगा ये 8 1 टाइम्स, 7 आ गया नीचे, पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, तो लगभग 9 टाइम्स, ये मैं लगभग बोल देता हूं, तो अप्रॉक्स मेरा आंसर आ गया 1.9 इंटू 10 की पावर 19। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो लगभग इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स? 15। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने होमवर्क में दिया है भाई, क्वेश्चन ये बदल गया है। किसमें? 3 कूलाम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? इतने। ठीक है, कल मैं करवा दूंगा यदि आपसे ये नहीं बनेगा। वैसे आपने कर लोगे, बहुत इजी है। 5th क्वेश्चन भी, 4th क्वेश्चन पहले समझो अच्छे से, 5th अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं एंड करता हूं मैं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आई है, और यदि इतना अच्छे से आप क्लियर कर लेंगे तो आगे भी मैं न्यूमेरिकल्स बहुत सारे लाऊंगा, और फिजिक्स का मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं करवाऊंगा, तो मैं करवाता रहूंगा। बस एक आप लोगों से रिक्वेस्ट, या फिर आप मेरे प्रमोशन का काम कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। कुछ और आपके फ्रेंड्स जो अब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उनको आप सजेशन दें, वो ज्वाइन करें क्लासेस को। ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास।